हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में टेस्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल हिंदी का है एंड जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इसके पहले के टेस्ट नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए मंडन अनुमोदन, बी रंग अकिंचन, सी मुक्ति स्वतंत्र या डी यमुना कालगंगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मुक्ति स्वतंत्र। ये गलत होगा क्योंकि मुक्ति का पर्यायवाची होता है मोक्ष, निर्माण, परम गति, अमृतत्व और परम पद, और स्वतंत्र का पर्यायवाची होता है मुक्त, आज़ाद, खुला, छोटा और स्वच्छंद। बाकी सभी इसमें सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पाप का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं ए अपकर्म, बी कलुष, सी पातक या डी दोषी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दोषी पाप का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अपकर्म, कलुष और पातक ये तीनों पाप के पर्यायवाची हैं, और इनके अलावा पातक, अघ, गुनाह ये भी पाप के पर्यायवाची हैं, जबकि दोष है वो पाप का पर्यायवाची है और दोषी पाप का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए वनिता वामा, बी गुडाकेश कृष्ण, सी थाती जमा या डी शाश्वत अमृत्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गुडाकेश कृष्णा। ये इसमें पर्यायवाची इसका नहीं है, क्योंकि गुडाकेश का पर्यायवाची धनंजय, अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर होते हैं, जबकि कृष्ण के पर्यायवाची नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, बनवारी ये सभी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तरंग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं ए उर्मी, बी वीची, सी उल्लोल और डी तलछट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो तलछट है वो तरंग का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि साद या गाद और अवशेष का पर्यायवाची है, जबकि उर्मी, उल्लोल और वीची ये तीनों ही तरंग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए मुंदरी मुद्रिका, बी अज्ञानी भिग, सी हुताशन तमस या डी अपकार अनादर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मुंदरी। इसमें मुद्रिका का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी, अंगुलिका, मुद्रा, छाप ये सब होते हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शंस है ए मनोज, मार, रतिपति, बी नग, गज, मतंग, सी अभ्र, फलक, खगोल या डी परिधान, पट, वसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नग, गज, मतंग। ये एक इनका वर्ग जो है अशुद्ध है, क्योंकि नग जो होता है वो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है, और पहाड़ के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे अचल, भूधर, महीधर और गिरजा, जबकि हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है गज, और इसके अलावा नाग, करी और कुंजर भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शंस हैं ए चंचला, चपला, दामिनी, बी जातवेद, वैश्वानर, निकेतन, सी केकी, शिखंडी, ध्वजी या डी द्रुम, विटप, अगम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जातवेद, वैश्वानर और निकेतन ये इसमें अशुद्ध वर्ग है, क्योंकि जो जातवेद होता है वो वैश्वानर दहन, वायुसुखा, अनल, पावक, कृषाणु आग का पर्यायवाची होता है, और ये जो निकेतन है ये भवन, सदन, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह इन सब के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए ये अशुद्ध वर्ग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ऑप्शंस हैं ए चंद्रिका, बी चंद्रकला, सी चंद्र या डी चंद्रमरीचि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो चंद्र है ये चांद का पर्यायवाची है, ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि ये तीनों ही चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनके अलावा ज्योत्सना, कलानिधि, तरंगिणी ये भी चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। और चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, निशाकर, विभाकर, राकेश, मयंक, सोम ये सब चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए मरीचि किरण, बी व्योम अनंत, सी कांतर कानन या डी द्विज दारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो द्विज दारा है ये पर्यायवाची का असत्य युग्म है, क्योंकि जो द्विज का पर्यायवाची होते हैं वो दारा नहीं, अंडज, विहग, खग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पक्षी ये सब होते हैं। और दारा की पर्यायवाची भार्या, सहगामिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिया, वामा, कांता, अर्धांगिनी, औरत, घरवाली, जोरू ये सब होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए कासार, बी हाटक, सी पुष्कल या डी कनक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो कासार है वो पोखर, जलाशय, तड़ांग, सर और तालाब के पर्यायवाची शब्द है, जबकि हाटक, पुष्कल, कनक ये सभी सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा हेम, जातरूप, कनक ये सभी सोना के पर्यायवाची शब्द हैं, स्वर्ण वगैरह। नेक्स्ट, हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपयुक्त वाक्य में हर एक किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए समुदायवाचक विशेषण, बी परिणाम बोधक विशेषण, सी प्रत्येक बोधक विशेषण या डी सार्वनामिक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्रत्येक बोधक विशेषण। और प्रत्येक बोधक विशेषण जिन शब्द से प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो उसको प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शंस हैं ए क्रोध, बी चालाक, सी चचेरा या डी ग्रस्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो इसमें क्रोध है ये विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेष्य है, जबकि इसका जो विशेषण होगा वो क्रुद्ध होगा। और बाकी सभी इसमें विशेषण शब्द हैं, जैसे चालाक, चचेरा और ग्रस्त। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विशेष्य है। ऑप्शंस हैं ए अभ्यास, बी ऊंचा, सी उत्साहित या डी आराध्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये इसमें विशेष्य शब्द है, जबकि इसका विशेषण होता है अभ्यासी। और बाकी सभी इसमें तीनों ऑप्शंस विशेषण हैं, जिनके विशेष्य होंगे ऊंचा का ऊंचाई, उत्साहित का उत्साह और आराध्य का आराधना। नेक्स्ट, प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में बहुत शब्द हैं। ऑप्शंस हैं ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी विशेष्य या डी प्रत्येक बोधक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो इसमें बहुत शब्द है ये प्रविशेषण है, क्योंकि जो बहुत तेज, जो तेज है वो विशेषण हो जाएगा, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, जबकि विद्यार्थी इसमें विशेष्य हो जाएगा और प्रवीण इसमें संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विशेष्य है। ऑप्शंस हैं ए अभ्यास, बी ऊंचा, सी उत्साहित या डी आराध्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो अभ्यास है ये इसमें विशेष्य हो जाएगा, जबकि इसका विशेषण होगा अभ्यासी, और बाकी तीनों इसमें विशेषण हो जाएंगे, जिनके विशेष्य होंगे ऊंचा का ऊंचाई, उत्साहित का उत्साह और आराध्य का आराधना। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी चर्चित, सी गरीबी या डी घृणा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो चर्चित है ये विशेषण है, जबकि इसका विशेष्य होता है चर्चा, और बाकी सभी शब्द इसमें विशेष्य हैं। जैसे कृषि का विशेषण हो जाएगा कृषक, गरीबी का गरीब और घृणा का घृणित या घृण्य। नेक्स्ट,
दिए गए विशेष्य विशेषण युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए जादू जादूगर, बी ताप तापित, सी प्राची प्रतीची या डी प्रस्ताव प्रस्तावित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसमें प्राची प्रातीची ये गलत होगा क्योंकि प्राची का विशेषण होता है प्राच्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए समय सामयिक, बी विवाह विवाहित, सी विधि वैध या डी वेद वैदिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसमें विवाह विवाहित ये सुमेलित नहीं है क्योंकि विवाह का विशेष्य होता है वैवाहिक। नेक्स्ट, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। उपयुक्त वाक्य में विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, डी परिणामवाचक विशेषण या डी सार्वनामिक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये एक गुणवाचक विशेषण है जिसमें गुण का किसी के उस संज्ञा के गुण दशा स्वभाव आदि इन सब चीज़ों का बोध होता है तो उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शंस हैं ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी संकेतवाचक या डी प्रश्नवाचक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये प्रश्नवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, वाद्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए भव्य, बी अबाधित, सी अबाध्य या डी अभद्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वाद्य का विलोम अबाध्य होता है जबकि भव्य का सामान्य, अबाधित का बाधित और अभद्र का भद्र होता है। नेक्स्ट, मान का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए सम्मान, बी सामान, सी गौड़ या डी अपमान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मान का विलोम शब्द अपमान है जबकि सम्मान का भी अपमान होता है और गौड़ का होता है मुख्य। नेक्स्ट, सुयश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए कुलक्षण, बी अपयश, सी कुस्मय या डी दुसाध्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सुयश का जो विलोम होता है वो होता है अपयश जबकि कुलक्षण का होता है सुलक्षण, कुस्मय का होता है सुस्मय और दुसाध्य का होता है सुसाध्य। नेक्स्ट, शस्त्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए शास्त्र, बी शिक्षा, डी अस्त्र या सी अस्त्र या डी निशंक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। शस्त्र का विलोम शब्द होता है अस्त्र जबकि शिक्षा का अशिक्षा और शंख का निशंक होता है। नेक्स्ट, व्यष्टि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए अव्यस्त, बी समष्टि, सी व्याप्त या डी अव्यवहारिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है जबकि व्यस्त का होता है अव्यस्त, व्याप्त का अव्याप्त और अव्यवहारिक का व्यवहारिक। नेक्स्ट, शांत का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए अशांत, बी उत्तेजित, सी उद्विग्न या डी अशांत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो अशांत है ये शांत का विलोम शब्द होता है ना कि शांत का। शांत मतलब ये वाला शांत और बाकी अशांत, उत्तेजित, उद्विग्न ये सभी शांत के विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए विरुद्ध अवरुद्ध, बी विश्वस्त अविश्वस्त, सी वृद्धि ह्रास या डी व्यक्तिक सामूहिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इसमें विशुद्ध अवरुद्ध ये सुमेलित नहीं है क्योंकि विशुद्ध का अवरुद्ध नहीं होता है जबकि अशुद्ध होता है या फिर अविशुद्ध होता है। नेक्स्ट, लघु का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए गुरु, बी दीर्घ, सी उपयुक्त दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। लघु के विलोम गुरु और दीर्घ दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट, महर्षि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शंस हैं ए माननीय, बी महोदय, सी शुद्राश्य या डी लघुत्तम। सो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन सी महाशय का विलोम होगा शुद्राशय, जबकि लघुत्तम का विलोम महत्तम होता है। नेक्स्ट, मधुर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन हैं ए अमधुर, बी कटु, सी कर्कश या डी रूक्ष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो रूक्ष है ये मधुर का विलोम नहीं है। मधुर का अर्थ होता है मीठा और इसके विलोम हो जाएंगे अमधुर, कटु और कर्कश, और रूक्ष का विलोम होता है मृषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए प्रतिद्वंदी, बी शेया, सी सर्वश्रेष्ठ या डी हितैषी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो हितैषी है ये सही लिखा है, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शंस है ए सिद्धान्वेषण, बी शुश्रूषा, सी बहुब्रीहि या डी प्रेमचंद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो शुश्रूषा है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये सा सपेरे वाला नहीं, श सल्जम वाला श आएगा, और श्री पे जो मात्रा है ये बड़े ऊ की आएगी, यहाँ ये वाला सा आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए उन्मीलित, बी अनुग्रह, सी युधिष्ठिर या डी महात्म्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी महात्म्य। ये सही लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत हैं। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे माँ पे बड़ी की मात्रा आएगी और अनुग्रह में ये वाला रा आएगा, क्योंकि ये खड़ी पाई है, और युधिष्ठिर में ये वाला सा नहीं बल्कि षटकोण वाला श लगेगा यहाँ आधा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए कुमुदनी, बी केंद्रीकरण, सी सहस्त्र या डी निरोग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कुमुदनी इसमें अशुद्ध है, बाकी सभी ठीक लिखे हुए हैं, क्योंकि कुमुदनी में यहाँ पे ई की मात्रा आएगी, दा पे छोटे ई की मात्रा, सॉरी इतनी इधर नहीं आएगी, माँ के इधर की साइड ही आएगी यहाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? ऑप्शंस हैं जाज्वल्यमान, बी जागृत, सी राजन या डी प्राणी वृंद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी राजन की इसमें जो वर्तनी है वो सही नहीं है, ना पे इसमें हलंत लगेगा, बाकी सभी ठीक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, बी हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, सी बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है, या डी विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये गलत होगा। हरिश्चंद्र के सदृश, इसमें सदृश्य जो है ये गलत है, सदृश होगा, इसलिए अब ये ठीक हो जाएगा। हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? ऑप्शन हैं ए तुम अपना दायित्व निभाओ, बी अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी, सी मुझे संस्कृत नहीं आती, या डी हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी। ये इसमें स्थायी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी ई नहीं आएगी यहाँ पे, या और या पे बड़ी की मात्रा आएगी। अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, बाकी सभी इसमें ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, बी गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, सी चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, या डी इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये इसमें शुद्ध है, बाकी सभी इसमें गलत हैं। देख लेते हैं कैसे। शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, इसका शुद्ध वाक्य होगा शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, हिरण नहीं हिरन। गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है, इसका शुद्ध वाक्य होगा गर्मी से पहले
इसमें भी जो है ये जो व है ये व बक वाला व आएगा। चह रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, इसमें पक्षीगण गलत है क्योंकि इसमें ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा, और हिरण में यहाँ न आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं, ए पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, बी प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, सी वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, या डी शनह शनह उसकी दशा बिगड़ती चली गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये इसमें सही होगा, शनह शनह उसकी दशा बिगड़ती चली गई। बाकी सभी गलत होंगे। देख लेते हैं कैसे। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, इसमें नाम पर, ये जो पर है ये गलत, यहाँ ये नहीं आएगा। पत्र किसके नाम लिखा गया है ऐसे होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, इसमें आएगा प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। जब प्रत्येक लग गया तो यहाँ पे 2-2 नहीं आएगा, एक ही 2 आएगा। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, यहाँ आएगा वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, अनुरूप नहीं अनुकूल नहीं थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शंस हैं, ए अधूरा, बी अंधेरा, सी आश्चर्य, या डी अलग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ये तत्सम है आश्चर्य, जबकि इसका तद्भव होता है अचरज। बाकी सभी तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम देख लेते हैं। अधूरा का होता है अर्धपूरक, अंधेरा का होता है अंधकार, और अलग का होता है अलग्न। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ उनके तत्सम है। सबसे पहले उछाह का उत्साह, उठ का उत्ष्ठ, उलूक का उल्लू, और उजाला का उज्जवल। तो इसमें उलूक का जो उल्लू है ये गलत है, क्योंकि उल्लू जो होता है वो तद्भव होता है और उलूक इसमें तत्सम होता है। तो ये इधर उधर लिखे हुए हैं, और इसमें उज्जवल भी गलत है, यहाँ पे आता जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शंस हैं, ए एकत्र, बी ईंधन, सी इसी का, या डी इक्षु। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो ईंधन है ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम होता है ईंधन। मतलब कि ऐसे वाला ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको जो अंक की बिंदी लगी हुई है यहाँ पे आधा ना आ जाता है, वो इसका तत्सम रूप हो जाता है। जबकि एकत्र का तद्भव होता है इकट्ठा, और इसी का तद्भव होता है ईंट, और इक्षु का होता है ईख। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है। इसमें इधर की तरफ ये सारे तत्सम है और इधर तद्भव है, इसमें लिखने से रह गया यहाँ। तो पहला है अवर और, ओझा उपाध्याय, अवश्याय ओस, और उदकल उखल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओझा उपाध्याय गलत है, क्योंकि उपाध्याय तत्सम शब्द है और ओझा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शंस हैं, ए आशीष, बी अहीर, सी अपना, या डी अढ़ाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आशीष इसमें तत्सम है, जबकि इसका तद्भव होता है असीस। नेक्स्ट, बेमेल है, एक तरफ तत्सम है और दूसरी तरफ उसके तद्भव दिए हुए हैं। सबसे पहले स्तंभ खंबा, खरजू खाज, खेल खेला, और छुर खुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो ये खेल खेला है ये गलत है, क्योंकि जो खेला होता है वो तत्सम होता है और जो खेल होता है वो तद्भव होता है। ये भी इधर उधर लिखे हुए हैं, यानी ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। नेक्स्ट, निम्न में तद्भव शब्द है। ऑप्शंस हैं, ए कपाट, बी कूप, सी कूड़ा, या डी कोड़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कूड़ा है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है कूट, जबकि कपाट और कूप और कोड़ ये सभी तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव शब्द देख लेते हैं। कपाट का होता है किवाड़, कूप का कुआं, और कोड़ का होता है कोना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शंस हैं, ए चांद चंद्र, बी चीता चित्रकार, सी चोंच चौचू, या डी चौखट चतुष्खाट। तो इसमें तो चांद चंद्र ये भी ठीक है, चीता का चित्रक होता है, चित्रकार नहीं, ये गलत होगा।
और बाकी सभी ठीक होंगे। लेकिन इसमें ठीक पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, यहाँ आएगा निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो चीता का चित्रकार नहीं बल्कि चित्रक होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन है ए डंक, बी दृष्टि, सी दंड या डी शिथिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो तद्भव है, ये डंक शब्द जो है वो तद्भव है और बाकी सभी इसमें तत्सम है। जैसे दृष्टि का होता है ढीठ, दंड का डांड और शिथिल का होता है ढीला। नेक्स्ट, निम्न में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए 28, अष्टाविंशति, बी 88, अष्टाशीति, सी 61, 61 या डी 31, 61। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 61 का 61 नहीं 61 होता है, यहाँ पे षटकोण वाला श आएगा। नेक्स्ट, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए धीवर, बी धीरोदात्त, सी धीरललित या डी धीरोधत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, धीरोदात्त शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को कहा जाता है, जबकि धीवर मछली पकड़ने वाले को कहा जाता है और धीर ललित कहा जाता है सदा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति को या कला प्रेमी नायक को, जबकि धीरोदत्त बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाले नायक को धीरोदत्त कहते हैं। नेक्स्ट, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है ए किद्वंती, बी लोकोक्ति, सी जनमानस या डी आलोच्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जनसाधारण में प्रचलित धारणाओं के लिए एक शब्द होता है किद्वंती। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य, बी 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, सी जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुलंघ्य या डी जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूपमंडूक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, किसी भी तरह जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसे अनुलंघनीय नहीं अनुलंघनीय कहते हैं। यहाँ पे ना आएगा घा के बाद। नेक्स्ट, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को कहते हैं। ऑप्शन हैं ए ईशान, बी आग्नेय, सी वायव्य या डी नैऋत्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। उत्तर दिशाओं में के मध्य, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण वायव्य कहलाता है, जबकि उत्तर और पूर्व दिशाओं के मध्य का कोण ईशान और पूर्व और दक्षिण दिशाओं के मध्य का कोण आग्नेय, जबकि पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य का कोण नैऋत्य कहलाता है। नेक्स्ट, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्यों के हेतु उपयुक्त एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए प्रतिष्ठित, बी प्रतिवाय, सी प्रतिकल्प या डी महत्वाकांक्षी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको प्रतिष्ठित कहते हैं, जिसका निवारण करने योग्य हो उसको प्रतिवाय कहते हैं, और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है ए वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा, बी अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अड़िमा, सी स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम, या डी जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो, नैष्ठिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसको नैष्ठिक नहीं कहते हैं, क्योंकि नैष्ठिक कहते हैं आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाले को नैष्ठिक कहा जाता है। और जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो, यहाँ अर्थ नहीं अनर्थ आएगा, अनर्थ का डर ना हो उसे कहते हैं निरापद। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए अकुंचन, बी आवेष्ट, सी अकिंचन या डी किंचति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट, घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए लोलाक्षिका, बी काकुली, सी काकुल्य या डी केशिनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी काकुली।
घुंघराले बालों वाली नायिका को काकुली कहते हैं, जबकि लोलाक्षिका कहते हैं चंचल आंखों वाली नायिका को, और काकुल्य कहते हैं घुंघराले बालों वाले नायक को, और केशिनी कहा जाता है लंबे बालों वाली नायिका को। नेक्स्ट, तारों भरी रात वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए विभावरी, बी सरवरी, सी त्रयामा या डी प्रदोष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है, जबकि चांदनी रात को शर्वरी, और त्रयामा को रात्रि का तीसरा पहर, और प्रदोष को रात्रि का प्रथम पहर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए गलितांग, बी दयापन, द्वैपायन, सी द्विवेदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द्वैपायन कहा जाता है जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो, जबकि गलितांग कहा जाता है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, और द्विवेदी कहा जाता है दो वेदों को जानने वाला। तो इसमें हमारा ये टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टेस्ट हमारा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। अब आप इस टेस्ट को करके देखिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, और अगर आपको हमारा ये टेस्ट अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।